ऊधम सिंह नगर, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, जो कि उत्तर भारत में स्थित है। तराई भाग में स्थित इस जिले में 9 तहसील हैं, लेकिन अब हम जिस तहसील की विकास यात्रा आपको दिखाने वाले हैं, वो उत्तराखंड की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम बात कर रहे हैं खटीमा की, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 7.5 घंटे और नेपाल बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक स्थित है। खटीमा अपने उपजाऊ कृषि क्षेत्र के लिए जाना जाता है, जहां 1/3 से ज्यादा आबादी चावल और गेहूं की खेती करती है। इसके अलावा गन्ने का उत्पादन भी खटीमा की अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी देता है। वहीं लोहिया हेड पर हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि शारदा नदी के पानी से 41.4 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन करता है, और इस छोटी सी तहसील खटीमा की विकास यात्रा को दर्शाता है। इस विकास यात्रा के पहले चरण को देखने से पहले आइए जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, जिसकी उपस्थिति मात्र से किसी भी जगह में आध्यात्मिक और राजनीतिक सुगंध फैल जाती है। खटीमा से अराजकता, भ्रष्टाचार एवं खटीमा की विकास यात्रा में अड़चन डालने वालों के रथ पर बुलडोजर चलाने वाले, अपनी तपस्या, धीरज और तपोवन से उत्तराखंड के इस छोटे से तहसील खटीमा को उत्तराखंड के सर्वोत्तम स्थानों की श्रेणी में लाने वाले, खटीमा की विकास यात्रा को अग्रसर करने वाले, खटीमा के यशस्वी विधायक पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के विधायक और खटीमा की देवतुल्य जनता के विश्वास के स्तंभ पुष्कर सिंह धामी, जो खटीमा की विकास यात्रा के अहम किरदार है। आइए एक नजर डालते हैं विधायक पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों पर, जो पिछले 4 वर्षों से लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पित हैं। इस कड़ी में आज हम देखेंगे एक ऐसे कार्यों को जिससे खटीमा में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उन्नति हुई। वो है खटीमा में पहले केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत। अभिभावकों की चिंता को देखते हुए पुष्कर सिंह धामी जी के सफल प्रयासों से खटीमा के बच्चों को मिला केंद्रीय विद्यालय, जिसमें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, जहां शिक्षकों ने बच्चों को कोविड के रहते हुए भी एक अच्छी शिक्षा देने का पूरा सफल प्रयास किया है। ये विद्यालय हाईटेक कंप्यूटर लैब्स की वजह से बच्चों को आईटी के क्षेत्र में एक उज्जवल भविष्य बनाने का मौका भी दे रहा है। देखिए, मेरा बचपन से एक सपना था कि मेरे खटीमा में एक केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और मैं भी बचपन से ये सोचता था कि केंद्रीय विद्यालय अपने आप में एक भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण संस्थान होता है। और उसके लिए हमने 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी केंद्र में, तो तब से मैंने उसके लिए प्रयास करना शुरू किया। और बहुत प्रयास करने के बाद, चूँकि केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए एक केंद्रीय कर्मचारियों का एक अंश वहाँ पर जितना होना चाहिए, वो अंश हमारे यहाँ पर नहीं था। लेकिन फिर भी जो है, हमारे तत्कालीन सांसद आदरणीय कोश्यारी जी, जो कि अभी वर्तमान में गवर्नर हैं महाराष्ट्र और गोवा के, उन्होंने भी मेरी बात को आगे तक पहुँचाया। और बहुत प्रयास करने के बाद हमने यहाँ पर ज़मीन खोजी, 8 एकड़ ज़मीन, और उन्होंने लगातार मेरी बात को आगे बढ़ाया। 6 मार्च 2019 को हमारे खटीमा के लिए केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार ने स्वीकृत कर दिया। आगे चलकर ये हमारा जो सरकारी कृषि फार्म है, कृषि फार्म में जो कंजाबाग के पास तराई बीज विकास का मैदान है, हमारी तहसील परिसर के ठीक पीछे, वहाँ पर हमको 8 एकड़ ज़मीन इसके लिए स्वीकृत होकर अभी मिली हुई है। जल्दी ही, चूँकि वहाँ पर एसटी और एलटी लाइनें ऊपर से गुजर रही है, इसके लिए 80 लाख रुपए की धनराशि जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से स्वीकृति मिलने वाली है। उसके मिलने के बाद वो लाइनें हटाने का काम पूरा हो जाएगा, और जैसे ही हमारी ज़मीन क्लियर हो जाएगी तो एक भव्य बिल्डिंग वो केंद्रीय विद्यालय की शहर के बीच में बनेगी। और मैं समझता हूँ कि यह काम हमारा इसी वित्तीय वर्ष में संपन्न हो जाएगा। केंद्रीय विद्यालय खटीमा मार्च 2019 में संचालित हुआ था नागरिक क्षेत्र में। वर्तमान में जो विद्यार्थियों की संख्या है, हमारे यहाँ 221 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और बच्चों को केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो प्रोटोकॉल्स है, जो नियम है, जो स्टैंडर्ड है, उसके तहत एजुकेशन दी जा रही है। छात्रों के लिए बहुत अच्छी जो चीज़ हुई है, वो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत 40 टैबलेट या क्रोम बुक्स को प्राप्त हुई है।
तो जिनका यूज़ टीचिंग एक्टिविटी को और इम्प्रूव या टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने में किया जाए। खटीमा में शिक्षा के स्तर को सुधारने के इस सराहनीय प्रयास के लिए पुष्कर सिंह धामी जी का खटीमा की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी शिक्षा पर है सबका अधिकार। पुष्कर सिंह धामी फिर एक बार।